students, hopefully it will be the last lecture of subject pharmaceutics. Study of immunological products हमने शुरू किया हुआ था. It's the lecture number 5 and in this topic we will discuss the anti-sera preparations. अभी तक जो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, हमने उनमें डिस्कस की थी वैक्सीन्स, टैक्सोइड, टॉक्सोइड्स एंड नाउ वी विल डिस्कस द सीरास और एंटी सीरास. वैसे तो प्रिपरेशन और भी बहुत सारी हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सीरा, टॉक्सोइड्स एंड वैक्सीन्स हैं और उनकी प्रिपरेशंस के बारे में ही जनरली पूछा गया है. तो एंटी सीरा क्या है? अभी तक तो हमने वैक्सीन्स और टॉक्सोइड्स पढ़े थे. वैक्सीन्स और टॉक्सोइड्स का मेन पर्पस तो क्या था कि वो एक एंटीजन की तरह काम करते थे और एंटीजन की तरह जब वो बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते थे, दे विल हेल्प टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी, दे विल हेल्प टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज इनसाइड आवर बॉडी. लेकिन और वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते थे. लेकिन अब जो एंटी सीरा प्रिपरेशन है, सबसे पहले तो सीरा क्या चीज होती है, सीरम क्या चीज है? सीरम क्या होती है एक्चुअली? अगर हमारा जो ब्लड है, ब्लड से अगर हम सभी सेल्स रिमूव कर दें, येलोइश कलर का फ्लूइड ब्लड में सभी सॉलिड पार्टिकल, इफ वी विल रिमूव ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स, ऑल द प्रोटीन्स फ्रॉम द ब्लड, देन द येलोइश फ्लूइड जो भी बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सीरम. तो इसमें हम क्या करते हैं कि सीरा की सबसे पहले देखो हम यहाँ डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट आर द एंटी सीरा? एंटी सीरा एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. दैट इज द एंटी, एंटी मींस एंटी बॉडीज, एंटी मींस एंटीबॉडीज एंड सीरा मींस सीरम. कि मतलब कि सीरम के अंदर हमने एंटीबॉडीज को प्रिपेयर किया है और सीरम से हमने उन एंटीबॉडीज को सेपरेट आउट किया है. अब हम एंटीबॉडीज प्रिपेयर कैसे करेंगे? अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि एंटीजन्स देकर एंटीबॉडीज बॉडी में ही प्रोड्यूस कर रहे थे. अब हमने क्या करना है, एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन बनानी है. सबसे पहली चीज जो वैक्सीन्स और टॉक्सोइड्स से देखो, उनको तो हम यूज कर रहे थे प्रोफाइलेक्टिकली एज ए प्रिवेंटिव मेजर. उनको तो हम यूज कर रहे थे किसी भी डिजीज के होने से पहले जो प्रिवेंशन लिए जाते हैं कि वो डिजीज ना हो. अब कंडीशन ये है कि डिजीज हो चुकी है. अब डिजीज के होने के बाद जो प्रिपरेशन दी जाएगी, दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट. प्रोफाइलेक्टिक और ट्रीटमेंट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था. तो उस चीज के लिए हम बनाएंगे यहाँ एंटी सीरा. अब एंटी सीरा की डेफिनेशन देखिए. इट इज द प्यूरिफाइड स्टेराइल. स्टेराइल तो सारी प्रिपरेशंस हैं जितने भी हमने अभी तक पढ़ी हैं. स्टेराइल एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रिपरेशन है विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरम ऑफ इम्यूनाइज्ड एनिमल. जो एक कोई भी जब हम एनिमल है उस एनिमल को इम्यूनाइज करेंगे. इम्यूनाइज का क्या मतलब है कि हम उस एनिमल को एंटीजन देंगे. एंटीजन क्या देंगे? या तो वैक्सीन्स देंगे या टॉक्सोइड्स देंगे. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी उन एंटीबॉडीज को कलेक्ट करेंगे, उसके सीरा से सेपरेट करेंगे. उस सीरा को हम बोलते हैं एंटी सीरम. ठीक है, क्लियर है? जैसे जब इसका प्रिपरेशन का मेथड करेंगे ना तो उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो देखो जो एंटी सीरा है, एंटी सीरा को मेनली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है. फर्स्ट इज एंटी टॉक्सिन्स, सेकंड कैटेगरी इज एंटी वैलेंस, थर्ड कैटेगरी इज एंटी वायरल एंटी सीरा एंड फोर्थ कैटेगरी इज एंटी बैक्टीरियल एंटी सीरा. एंटी टॉक्सिन्स का क्या मतलब है? एंटी टॉक्सिन्स का मतलब है कि जो बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स या टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स, इसके देखो हम जनरल मेथड में आपको समझाती हूँ कि इसमें होता क्या है. इसके अंदर जनरली हम हॉर्स लेते हैं, हेल्दी एनिमल हॉर्स को लेते हैं टू इम्यूनाइज करने के लिए. सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, हॉर्स लेकर उसको सबसे पहले हेल्दी एनिमल है उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन किया जाता है. 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करने का पर्पस है कि अगर उसके अंदर किसी भी तरह के कोई और डिफरेंट सिम्टम्स हैं या कोई डिजीज है वो फिजिकली हमें अपीयर
क्लियर हो। उसके बाद क्या किया जाता है, उस हॉर्स को एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर इम्यूनाइज किया जाएगा। इम्यूनाइज कैसे करेंगे, या तो हम उसे इंजेक्शन वैक्सीन के देंगे या टॉक्सोइड्स के, दो ही चीजें थी। मतलब इम्यूनाइज करना, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस से जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो भी तो हम इम्यूनाइज ही कर रहे हैं। तो हमने हॉर्स को इम्यूनाइज करना है। हॉर्स को इम्यूनाइज कैसे करेंगे, हम उसे हम या तो वैक्सीन देंगे या हम उसको हम देंगे टॉक्सोइड। अब जब हम बात करें सबसे पहले डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की, हमने क्या करना है कि कोरिन बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया से, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया यूज किया था वैक्सीन बनाने के लिए या टॉक्सोइड बनाने के लिए। हमने ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वैक्सीन या टॉक्सोइड हमने हॉर्स को दे दी। अब उसको देनी कैसे है, स्टार्टिंग में जो उसकी डोज है वो 5 ml रखेंगे और धीरे धीरे उसकी हम डोज बढ़ाते जाएंगे। अबाउट 14 या 15 डेज तक जो डोज है वैक्सीन की या टॉक्सोइड की या एंटीजन की 5 ml से लेकर अबाउट 600 ml तक वो डोज जो है इंक्रीज की जाती है। डोज इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एंटीजन देंगे उतनी ज्यादा बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उस हॉर्स के का हम जो है ब्लड, उसका जो है ब्लड निकालेंगे। अबाउट 5.5 या 6 लीटर ऑफ ब्लड वी विल सेपरेट आउट फ्रॉम द हॉर्स बॉडी, और वो ब्लड से हम क्या करेंगे, उसका सीरा पार्ट सेपरेट आउट करेंगे। सीरा पार्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, उसमें से जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं सबसे पहले तो हम उसको प्रेसिपिटेट करेंगे। प्रेसिपिटेट करने का मतलब कि उसमें से जितने भी प्रोटीन्स थे वो रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो सीरा है, सीरा में एंटीबॉडीज है, वो सीरा जो बनी है हमारे पास विद एंटीबॉडीज, उसको हम बोलते हैं एंटी सीरा। और उसको प्रिपेयर हमने किससे किया था, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी से। तो इसलिए वो कौन सी एंटी सीरा होगी, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एंटी सीरा, क्योंकि हमने डिप्थीरिया की स्ट्रेन को यूज करके, डिप्थीरिया को स्ट्रेन को यूज करके हमने हॉर्स को इम्यूनाइज किया था, इसलिए वो डिप्थीरिया एंटी सीरा होगी। इसलिए जो भी एंटी सीरा, जैसे जो अगर हम बैक्टीरियल की स्ट्रेन्स को यूज करके इम्यूनाइज करते हैं वो होगी बैक्टीरियल टॉक्सोइड या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। जो कुछ एंटी वेनिन्स होते हैं, वेनिन्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो स्नेक काट गया, सांप कोई भी, ठीक है, स्नेक विनोम होता है जो जहर होता है, वो भी तो एक एंटीजन है। उसके काटने के बाद की रेमेडी है कि अब वो काट चुका है तो उसके काटने के बाद हमने उसको एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन देनी है, तो उसके लिए हम क्या देंगे, एंटी वेनिन्स देंगे, ताकि वो जो विनोम, जो जहर हमारी बॉडी के अंदर है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो जैसे स्कॉर्पियन विनोम एंटीसीरा, कि जो विनोम ऑफ स्कॉर्पियन, इसमें क्या करते हैं, स्कॉर्पियन जो एक कैटेगरी है स्नेक्स की, उसके विनोम को एज अ एंटीजन यूज करके हम हॉर्स को इम्यूनाइज करते हैं और उसकी सीरा से हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरह से वाइपर विनोम एंटीसीरा, जो वाइपर कैटेगरी का एक स्नेक है उसके विनोम को यूज करके इम्यूनाइज करेंगे और उससे हम सीरा सेपरेट आउट कर लेंगे। देखो इसमें ना एक चीज आप लोगों को ये समझ लो कि एंटीसीरा और वैक्सीन में डिफरेंस क्या है। वैक्सीन तो होता है एक एंटीजन, वैक्सीन तो होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कि अगर वैक्सीन वो आपकी प्रॉपर नहीं है, उसको एज इट इज दे दिया तो वो आपको मतलब इफेक्ट करेगा, आपको वो बीमार करेगा। लेकिन जो एंटीसीरा है वो एक मेडिसिन है जिसमें डिजीज हो चुकी है, डिजीज होने के बाद आपको एंटीबॉडीज देनी है, एंटीबॉडीज आपको चढ़ानी है, ठीक है, तो वो होती है एंटीसीरा या एंटीबॉडीज। अब सबसे पहले बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स और टॉक्सिन्स। डिप्थीरिया, इसमें जो मैंने यहाँ ये रेड पेन से लिखे हुए हैं, इसमें मैंने ये स्ट्रेन्स, फिर से आप कहोगे कि इसमें स्ट्रेन्स तो वही लिख रखे हैं, स्ट्रेन्स मैंने इसलिए वही लिखे हैं क्योंकि यही स्ट्रेन्स यूज करके ही तो हम हॉर्स को इम्यूनाइज करेंगे। हमें ये पता है, मेरे पास ये मेथड आएगा कि हाउ यू विल प्रिपेयर द रेबीज एंटीसीरा। रेबीज की एंटीसीरा मैंने कैसे प्रिपेयर करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जो रेबीज एंटीसीरा है सबसे पहले तो वो एक एंटीवायरल कैटेगरी में आती है। मुझे ये पता होना चाहिए कि एंटीसीरा मतलब एंटीसीरा क्या है, कि वो प्यूरिफाइड स्टेराइल एंटीबॉडी प्रिपरेशन है जिसके लिए हम हॉर्स एनिमल को इम्यूनाइज करते हैं, उसकी
सीरा से एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन को सेपरेट आउट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, नॉट फॉर प्रोफाइलैक्टिक। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू विल प्रिपेयर द रेबीज एंटीसीरा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इसमें कि फर्स्ट वी विल टेक द हेल्दी होस्ट या एनिमल, उसको इम्यूनाइज हमने किया रेबीज वायरस के साथ, उसकी डोज 5 ml to 600 ml तक हम इंक्रीज करते गए और 14 डेज के बाद हमने उसका ब्लड लिया, ब्लड से हमने उसकी सीरा सेपरेट की और सीरा से हमने क्या सेपरेट किया, एंटीबॉडीज। वो जो एंटीबॉडीज मिलेगी वो हमें रेबीज की एंटीबॉडीज मिलेगी, रेबीज वायरस की वजह से प्रोड्यूस हुई थी ना, तो इसलिए रेबीज की अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिली थी, इसलिए उसको रेबीज एंटीसीरा बोला। इसी तरह से अगर कोई भी मेथड आ जाता है, अगर आपको जनरली, जैसे मैंने वैक्सीन में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का एक जनरल मेथड बताया था, स्टोरेज कंडीशन मैंने जनरल बताई थी, वैक्सीन की डेफिनेशन बता दी, स्ट्रेन बता दी, आपको स्टोरेज कंडीशन बता दी पर्टिकुलरली, ठीक है। तो उसी तरह से टॉक्सोइड का जनरल मेथड है, इसी तरह से सीरा का जनरल मेथड है कि जनरली होर्स लेते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो करते हैं, स्टोर करते हैं, लायोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राई से, एसेप्टिक कंडीशन से पर्टिकुलर स्ट्रेन देकर हम एनिमल को इम्यूनाइज करेंगे, इम्यूनाइज करने के बाद उसका ब्लड विथड्रॉ करेंगे और ब्लड को विथड्रॉ करने के बाद हम उसे एंटीबॉडीज को सेपरेट आउट करेंगे। अब जो हमें उससे एंटीबॉडीज मिलेंगी वो हमारे पास डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगी, हमें उनको कंसंट्रेट करना है, तो उसमें से जो भी प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन होंगे, प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन हम कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज करके या कुछ और डिफरेंट मेथड्स टेक्निक्स यूज करके वो सेपरेट आउट कर देंगे ताकि उसमें सिर्फ हमें एंटीबॉडीज मिले, क्योंकि देखो इतनी अनइकोनॉमिकल प्रोसेस है और बहुत लेंथी प्रोसेस भी है। और जो सेम होर्स जिसको हमने यूज किया है, आफ्टर द 15 डेज वी कैन आल्सो रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 4 to 5 टाइम्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या होगा, दैट एनिमल विल बी द किल्ड, क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा वायरस या इतना ज्यादा एंटीजन जो है एंटर कर चुका होगा कि ही कांट सर्वाइव, ठीक है। तो मतलब एक लाइफ का लॉस तो होगा ही, लेकिन उससे आपको एक एंटीसीरा की प्रिपरेशन मिलेगी। तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है हम प्रिपरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो बैक्टीरियल के टॉक्सोइड्स को यूज करके जब हम हॉर्स को इम्यूनाइज करेंगे तो उनको हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स। आपके पास पता है क्या डेफिनेशन ये आ सकती है, व्हाट आर एंटीवेनेंस, व्हाट आर एंटीवायरल एंटीसीरा, व्हाट आर एंटीबैक्टीरियल एंटीसीरा या व्हाट आर एंटीटॉक्सिन्स। तो उसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि एंटीसीरा क्या है, एंटीटॉक्सिन्स क्या है सभी ये एंटीसीरा के पार्ट। सिर्फ आपने ये इसमें ध्यान रखना है कि जो एंटीटॉक्सिन्स है उसमें हम इम्यून करने के लिए बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को या टॉक्सोइड्स को यूज करते हैं। एंटीवेनम्स है जो वो हम स्नेक विनोम्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए स्कॉर्पियन विनोम या वाइपर विनोम यूज करते हैं इम्यूनाइज करने के लिए। एंटीवायरल में जैसे हमने रेबीज एंटीसीरा यूज किया है, तो रेबीज वायरस के लिए तो इसलिए इसको हम रेबीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। या एंटीबैक्टीरियल एंटीसीरा में एक जो एंडोटॉक्सिन, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो टॉक्सोइड्स हैं वो हमेशा एक्सोटॉक्सिन से बनते हैं, लेकिन एक जो लैक्टोस्पाइरा एंटीसीरम है स्पेशली जो स्पायरोचिटल जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, इसके केस में जो हम इम्यूनाइज करते हैं एनिमल को वो हम एंडोटॉक्सिन से इम्यूनाइज करते हैं। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। तो मेरे ख्याल से ये एंटीसीरा का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को आप एज इट इज नोट कर लीजिए, क्योंकि बुक्स में बड़ा लेंथी टॉपिक भी दिया हुआ है और बहुत मतलब इसको अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो उसको लर्न करना भी आपको मुश्किल होगा, इसलिए ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रखो या इस चार्ट को आप एज इट इज यूज कर लो। अगर आपको इसमें एंटीसीरा की प्रॉपर डेफिनेशन पता है, उसके बाद एंटीसीरा की आपके पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ सकती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन में आप इसको 4 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट इज द एंटीटॉक्सिन, अगर तो वो बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स के लिए यूज की जाती हैं तो उनको एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं, अगर वो स्नेक विनोम्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं तो वो एंटीवेनेंस कहते हैं, अगर वो वायरल डिजीज के लिए यूज की जाती हैं तो वो एंटीवायरल एंटीसीरा बोलते हैं। और एक एक्सेप्शनल केस जो मैंने ये बताया जिसमें हम एंडोटॉक्सिन यूज करते हैं, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल एंटीसीरा है। और जनरल प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें हॉर्स को इम्यूनाइज करके उसकी ब्लड से हम सेपरेट आउट करते हैं एंटीबॉडीज को। आज
एंटीसीरास के साथ कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं। मेनली जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसने एंटीसीरा को रिप्लेस कर दिया है। इसमें करीब कोई 1000 डोनर्स का जो ब्लड है उनके ब्लड से स्पेशली आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सेपरेट आउट किया जाता है और इनको एज अ इम्यूनिटी के लिए या इनको एज अ ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंटीसीरा का टॉपिक। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको करवाया था डायग्नोस्टिक एजेंट्स का। डायग्नोस्टिक एजेंट में जैसे आपने सबसे ज्यादा मोस्ट डायग्नोस्टिक जो एजेंट्स होते हैं ना वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं किसी भी ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस के लिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें एक वर्ड यूज होता है दैट इज द ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि टू चेक whether that particular person is susceptible for a particular disease or not। जैसे शिक टेस्ट है, शिक टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, या मेंटोक्स टेस्ट है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी चेक करते हैं। शिक टेस्ट के अंदर शिक टेस्ट टॉक्सिन मतलब जो डिप्थीरिया की स्ट्रेन कौन सी है, बहुत बार लिखवा चुकी हूँ, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी का जो एक्सोटॉक्सिन है उसको हम बोलेंगे शिक टेस्ट टॉक्सिन। इस शिक टेस्ट टॉक्सिन को फोरआर्म के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसके सिम्टम्स नोट किए जाते हैं, उसमें चेक किया जाएगा कुछ टाइम के बाद कि क्या वो पर्सन उसके लिए ससेप्टिबल है या नहीं, क्या उसके अंदर ये डिजीज होने के चांसेस हैं या नहीं, क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नहीं। मतलब कुल मिला के डायग्नोस्टिक एजेंट तो एक तरह से ससेप्टिबिलिटी चेक करने के लिए ही यूज होते हैं। उसके अंदर मेनली शिक टेस्ट और ओल्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसको मेंटोक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये तो बहुत फेमस है। जर्नलिस्ट में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं कि शिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द diphthery as a diagnostic agent and all tuberculin test is called as the Mantoux test that is done for the tuberculosis। तो यहाँ हमारा ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। जितना मैंने करवाया ये आपको 5 लेक्चर्स के अंदर दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इवन आपके जो बुक्स में बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि जितना हर इसमें स्ट्रेन आपको नाम याद होना चाहिए, जैसे टॉक्सोइड्स की जनरल प्रिपरेशन का मेथड कि कैसे प्रेसिपिटेशन करके सेपरेट करते हैं, वैक्सीन्स की जनरल प्रिपरेशन का मेथड और एंटीसीरास की जनरल प्रिपरेशन का मेथड, दैट्स ऑल। और इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की आपको स्टोरेज कंडीशंस के ऊपर एक छोटा नोट आ सकता है या फिर डायग्नोस्टिक एजेंट के ऊपर छोटा नोट आ सकता है। ये टॉपिक यहाँ मोर देन एनफ है। और इसी के साथ हमारा यहाँ फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस है वो आज ओवर होता है। इन सभी लेक्चर्स के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर पॉइंट क्लियर कर सकूं। हो सकता है मैंने बहुत सी जगह पर मिस्टेक्स भी की होंगी या कुछ एक मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि जहाँ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी शायद मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दी गई, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इसका हर कंसेप्ट और हर टॉपिक क्लियर हो। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट नए सब्जेक्ट के साथ।